हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के इस वीडियो के अंदर 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और नई रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है उस पर बात करेंगे। पहली चीज़ प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि प्रेगनेंसी के संकेतों पे बात करेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी रुक गई है तो वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन सी होंगी। लेटेस्ट रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है कि पीरियड डेट गुजरने के 1 हफ्ता पहले आपको कौन कौन सी सिम्टम्स है वो शो होंगे। और दूसरी चीज़ कि आपकी प्रेगनेंसी अपीयर कब होती है, शो कब होती है, यानी कि आपका जो बेबी बम्प है कब आपके पेट का जो उभार है वो नजर आना शुरू हो जाता है, जिससे देखने वालों को भी पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तीसरी चीज़, आपने अपने बेबी की जो मूवमेंट है वो कब महसूस होती है, कौन से हफ्ते में आप बेबी मूवमेंट फील कर सकते हैं। और चौथी चीज़ हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। बहुत सारी महिलाएं इसको गलत काउंट करती है, तो आपको सही तरीका बताऊंगी। और पांचवी चीज़, आप प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, कौन सी जेंडर पहले किक मारना शुरू करती है पेट के अंदर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, हर महीने कोशिश करते हैं, तो प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स है वो बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करती हैं महिलाएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक पॉइंट बता दूँ कि जब आपने इस महीने कंसीव करने के लिए ट्राई किया, ओव्यूलेशन पीरियड में आपने रिलेशनशिप बना लिए, उसके बाद जो वेट पीरियड होता है 2 हफ्ते का, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जब आप बहुत ज़्यादा गौर करने लग जाती है प्रेगनेंसी की सिम्टम पे, तो अगर वह सिम्टम्स नहीं भी आपके अंदर आ रही होती तो साइकोलॉजिकली आपको फील होने लगती है। और फिर जब प्रेगनेंसी आपकी नहीं आती, नेगेटिव आती है, तो आप डिप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रिलैक्स रह के आपको वेट करना है। अब जब आपको ओवुलेशन होता है, आपका अंडा निकलता है, उसको जज करने के लिए हमारे पास टेस्ट है। हम LH किट से टेस्ट कर लेते हैं। ओवुलेशन जो किट मिलती है उससे हमें पता चल जाता है कि आपको ओवुलेशन हो गई है, या हम अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लेते हैं। वहाँ पे पता चल जाता है कि फॉलिकल रैप्चर हो चुका है और वहाँ पे फ्री फ्लूइड मौजूद है, उससे भी ओवुलेशन का पता चल जाता है। या फिर साइकिल के 22वें दिन पे आपका सीरम प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवा लेते हैं, उससे भी ओवुलेशन का अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, गर्भ ठहर जाता है, उसको भी चेक कर सकते हैं, यानी यूरिन का सैंपल लेके स्ट्रिप से टेस्ट कर लेते हैं, प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है। लेकिन जब गर्भ ठहर रहा होता है, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है अनलकीली, उसको चेक करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई किट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो उसका अंदाज़ा आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम से ही पता चलता है कि जो सिम्टम आपको उस वक्त आ रही होती है, उससे आपको पता चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में, वह ये कहती है कि 100 में से 94 महिलाओं को प्रेगनेंसी की एक अर्ली सिम्टम जो आती है वो है फटीग, यानी कि आपको थकावट होती है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, आप लेटी रहती है हर वक्त, नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती ज़्यादा होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। यह जो फटीग की सिम्टम है 90% महिलाओं में गर्भ ठहरने के बाद ज़रूर आती है। अब दूसरी जो सिम्टम है यहाँ पे वो है हेडेक और डिजीनेस। आपके ब्लड फ्लो के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सर दर्द रह सकता है और चक्कर आ सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि महीने के आखिरी दिनों में, पहले तो आपको कभी इस टाइप की तबीयत आपकी ख़राब नहीं हुई, लेकिन अब आप इस बार आप लो फील कर रही हैं, थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कोई घर का काम करने लगी है तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा, करने का दिल नहीं कर रहा, जल्दी आप बोर हो जाते हैं और थोड़ा सा मूड के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो यह चेंजेस सजेस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ चेंज आया है। तीसरी जो सिम्टम लेटेस्ट रिसर्च बताती है, आपकी स्किन के ऊपर चेंजेस आ सकते हैं, हार्मोन की वजह से ऑयल ज़्यादा बनता है और एक्ने आ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अब इन सिम्टम के अलावा भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के अंदर इम्प्लांटेशन की सिम्टम भी होती है कुछ खास। वह क्या होती है? वह तब आती है जब प्रेगनेंसी ठहर रही होती है, एम्ब्रियो आपका चिपक रहा होता है आपकी बच्चेदानी के अंदर, यानी कि इम्प्लांटेशन हो रही होती है।
साइकिल का 22वां दिन गुजर गया, 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में इस टाइप की सिम्टम होती है। अब एम्ब्रियो यूट्रस के साथ जुड़ता है, उस वक्त आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं अपने पेट के अंदर। लोअर बेली में नाभि से नीचे आपको पेन हो सकता है, हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन हो सकता है। अक्सर महिलाओं को यह होता है और एंड उसी टाइम पे इम्प्लांटेशन के वक्त पे ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। और यह जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है, यह पीरियड आने से पहले जो डिस्चार्ज होता है उससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले आता है वह पीरियड आने से 1 या 2 दिन पहले शुरू होता है और उसके बाद ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्राउन डिस्चार्ज आता है वो 4 या 5 दिन पहले पीरियड से आता है और उसके तुरंत बाद फिर एकदम से आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती, ब्राउन डिस्चार्ज आके रुक जाता है। तो यह भी एक सिम्टम होती है कि आपको इम्प्लांटेशन हो रहा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ महिलाओं को होती है, यानी कि पीरियड तो आपके नहीं आए, अभी डेट आपकी दूर है, 5-7 दिन रहते हैं, फिर आपको खून का दाग लगता है, धब्बा लगता है, तो यह बेसिकली इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। यह भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि आपका जो गर्भ है वो कब दिखता है, कब आपका बेबी बम्प, आपका पेट का जो उभार है वो दिखना शुरू हो जाता है और लोगों को गौर से देखने से पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब आपका 12वां या 13वां हफ्ता गुजर जाता है, यानी आपके पहले ट्राइमेस्टर का एंड हो जाता है, उस वक्त आपका बेबी बम्प आपको फील हो सकता है। पेट के अंदर थोड़ा सा उभार आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बेबी आपका बहुत बड़ा नहीं होता, उभार भी थोड़ा ही आपको नज़र आएगा। आपके बेबी का साइज उस वक्त तकरीबन एक आलू बुखारे जितना होता है। और अक्सर महिलाओं को यह बेबी बम्प पेट का जो उभार है 16 से लेकर 20 हफ्ते के बाद जाके महसूस होता है, यानी कि 4 या 5 हफ्ते की जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तब उसको पेट के अंदर कुछ बदलाव नज़र आते हैं जो देखने वाले भी महसूस कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि हर किसी का शरीर है वो अलग होता है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ अलग होती है। फिर अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तब तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलता कि आपका पेट निकला है कि नहीं निकला, बेबी बम्प है कि नहीं है। अब तीसरी चीज़ कि बेबी की जो मूवमेंट है, बेबी की जो हरकत है, वो आपको किस हफ्ते में, किस महीने के अंदर जाके महसूस होती है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी है, बेबी मूवमेंट यानी कि बच्चे की जो हरकत है 16 से लेकर 24 हफ्ते के बीच आपको फील होती है, यानी कि चौथे महीने से लेकर छठे महीने के दौरान आपको फील होती है। कुछ महिलाओं को बहुत अर्ली फील हो जाती है, 4 महीने खत्म होने के बाद बेबी मूवमेंट वो फील कर पाती है। लेकिन अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस ही नहीं है, बेबी मूवमेंट शायद हो भी रही होती है, आपको पता नहीं चलता, आप समझते कि शायद आपके पेट के अंदर गैस की मूवमेंट है, आपके पेट के अंदर कोई गैस है, ब्लॉटिंग है, आप उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर अमूमन 5वां महीना गुजरने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाती है कि आपके अंदर बेबी मूवमेंट हो रही है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 6 महीने गुजर गए हैं, यानी कि 24 हफ्ते आपके हो गए हैं, उसके बाद भी आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। अब जो चौथी चीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने हफ्ते का गर्भ है, प्रेग्नेंट आप हो चुकी है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। अब यहाँ पे भी महिलाएं गलती करती हैं कि वो काउंट करती है उस टाइम से जब वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे अपना टेस्ट करते हैं। पहली बार उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, वहाँ से वो अपनी प्रेगनेंसी की डेज या वीक्स काउंट करना शुरू करती है एक्चुअली। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हो गए हैं, आपको कहाँ से काउंट करने हैं, आपको जाननी है अपनी LMP, द फर्स्ट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आसान शब्दों में अगर बताऊं कि आपको आखिरी बार जो मेंसेस आए थे उसका जो पहला दिन था, आपको वो याद रखना है। वहाँ से आपको अपने डेज या वीक्स काउंट करने शुरू करने हैं। अब जो पांचवी चीज़, बेबी जेंडर को लेकर भी कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है और जानना चाहते हैं कि उनको जो प्रेगनेंसी हुई है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल।
अब यहाँ पे सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगी कि अगर कौन सी जेंडर आपके पेट के अंदर पहले मूवमेंट शुरू करती है, किक पहले करना शुरू करती है, अगरचे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है इसके पीछे जिससे आपको पता चल सके कि बेबी मूवमेंट से जेंडर का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग यह कहते हैं, बहुत सारे लोगों का यह बिलीव है कि जब किसी प्रेग्नेंट महिला के पेट के अंदर बेबी बॉय होता है तो उसको बेबी की जो मूवमेंट है एक तो जल्दी शुरू हो जाती है और दूसरे बेबी की मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है उसकी निस्बत अगर बेबी गर्ल है। वह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बेबी बॉय यानी कि लड़का है पेट के अंदर तो पहले किक करना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।